सो हाय एवरीवन। यार आज मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। ठीक है। मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वो था सुबह के 8:30 बजे। ठीक है। और मेरी जो इंटरव्यू डेट है वो है 22/2/2024। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बोल लो चाहे रिव्यू बोल लो वो मैं बता देता हूँ कि क्या हमारे माइंड में होता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कोई भी इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ठीक है। कैसे हमारी तैयारी है जो वो साइड में रह जाती है और कहाँ पे कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं आपको सारा प्रॉपर एनालिसिस बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ। इससे पहले जो भी इंटरव्यू से पहले फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेंडेंस, बायोमेट्रिक, वो मैंने अलग से वीडियो बना दी है। ठीक है। इस वीडियो से पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। मेरा जो इंटरव्यू था वो चंडीगढ़ में था। ठीक है। पीएनबी बैंक स्क्वायर है वहाँ पे सेक्टर 17 में। तो वहाँ पे था। तो 8:30 बजे हमारी एंट्री हुई। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुई। ये लगभग 11-12 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली। ठीक है। तो जो मेरा इंटरव्यू है वो हुआ 8 बजे बुलाया हुआ था, 12:30 के आसपास मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। ठीक है। 12:30 के आसपास शुरू हुआ था। तो भाई जैसे जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, ठीक है, जो भी वो रूम है, ऑफिस है, उसके बाहर एक सोफ़ा लगा था हमारे में, वहाँ हमें बिठा दिया गया। तो मेरे पहले जो था लड़का, ठीक है, वो गया अंदर, उसका इंटरव्यू चला लगभग 4 या 5 मिनट के आसपास उसका इंटरव्यू हुआ था। तो उसके बाद मैं गया। ठीक है। मैं गया अंदर। ठीक है। मैंने पूछा मैं कमी सर, बोला उन्होंने कि आओ। जब मेरा इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने मैम बैठे थे, सबसे पहले मैम को ग्रीट किया, सब फिर लग से सभी सर्स को ग्रीट किया। ठीक है। तो उन्होंने फिर मैं चेयर के साथ में खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि बैठो। वैसे ना इतना टाइम यार होता नहीं कि भाई आप चेयर के साथ में खड़े हो फिर वो बोलेंगे बैठो, आप और फिर आप बैठोगे, फिर आप थैंक यू करोगे। ये सारी चीज़ें इतनी फटाफट होएंगी ना, आपको इन चीज़ों का ध्यान भी नहीं रहेगा। बस मैं वही आपको ये बातें बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपने कॉन्शियस रहना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इंटरव्यू का जो वो रूम है उसमें कैसा माहौल बना हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे से पहले बंदा था, जैसे ही वो बाहर निकला ना तो इंटरव्यू रूम में वो चाय लेके चले गए। ठीक है। जो भी वहाँ जिसकी भी ड्यूटी थी, तो चाय लेके चले गए। अब वो चाय पीने लग गए। ठीक है। अपना आराम से, ठीक है, बातें करने लग गए। फिर वो बेल बजाते हैं कि हाँ भाई अगले बंदे को भेज दो। तो जिस टाइम मैं गेट पे खड़ा होकर मैंने गेट ओपन किया ना, तो वो चाय पी रहे थे आराम से, मेरी साइड किसी ने भी नहीं देखा। मैम बैठे थे सबसे पहले, मैम ने देखा तो मैंने मैम से ही पूछा। नहीं, जनरली बंदा क्या होता है जो सेंटर में होता है उससे पूछता है। ठीक है। बहुत छोटा रूम था तो मैंने मैम से पूछा, तब अंदर गया। फिर मैंने खुद से ग्रीट किया, तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा। ठीक है। तो वहाँ यार कुछ कैसा भी माहौल हो सकता है। ठीक है। आपने उसके हिसाब से पहले ही मतलब प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि सोच के चलना कि भाई मैं जाऊँगा, मैं एक कमी ने पूछूंगा, ठीक है, ग्रीट करूँगा, पहले उसको करूँगा, फिर उसको करूँगा, फिर कुर्सी के साइड में खड़ा हूँगा, ऐसे नहीं। मतलब सिचुएशन के हिसाब से अब आपने अपने आप को वहाँ पे प्रिपेयर करके रखना है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोनी, हड़बड़ाना नहीं है। तो भाई मैं चला गया, उन्होंने बोला मुझे कि हाँ भाई बैठ जाओ। तो मैं बैठ के मैंने थैंक यू बोला सर को। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ, सब जैसे ही मैं बैठा, सर ने बोला योर गुड नेम। कुछ नहीं, इंट्रो ने कुछ नहीं कहा, योर गुड नेम। मैंने बताया कि सर मेरा ये नाम है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से हो आप। मैंने बताया कि मैं इस टाउन से हूँ सर, पर इस डिस्ट्रिक्ट में आता है। कह रहे ओके। कहा क्या किया है मुझे बोलते कि क्या किया आपने पढ़ाई में। मैंने बोला कि सर मैंने बीएससी एमएससी की है। कह रहे कहाँ से की है। फिर मैंने बताया कि इस कॉलेज से की है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है। इस डिपार्टमेंट से की है। कह रहे ओके। बस वहाँ से मेरे क्वेश्चन की शुरुआत हुई है मेन। कोई मुझसे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इंट्रोड्यूस यू सेल्फ, खुद ही पूछ लिए थे 2-3 क्वेश्चन, वहाँ से मेरी स्टार्ट होंगे। अब मैं बताता हूँ क्या कैसे। तो जैसे ही मैंने बोला कि सर मैंने बीएससी एमएससी किया, उन्होंने बोला यार एमएससी करने के बाद आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। ठीक है। मतलब थोड़ा सा वहाँ पे सीरियस फेस बना के तब पूछा उन्होंने मुझसे कि आप एमएससी करके बैंक में क्यों आना चाहते हो, आपने रिसर्च का क्यों नहीं सोचा। इस फील्ड में तो मेरी फिजिक्स में है, ठीक है, एमएससी, कि इस फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छा है रिसर्च का। मैंने बोला कि सर मेरा भाई मेरे पेरेंट्स का और मेरा यही था कि भाई मैं मास्टर डिग्री के बाद मैं जॉब की तरफ जाऊँ, अपना करियर की तरफ जाऊँ। ठीक है। और इस फील्ड में फ़िज़िक्स में अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे 5 साल पहले पीएचडी में लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद तब मेरा कहीं जाके कुछ बनेगा। वो कहेगा फिर आपने कॉलेज वगैरह या स्कूल में क्यों नहीं ट्राई किया, आप स्कूल में टीचिंग करने लग जाते। मैंने बोला कि सर स्कूल में टीचिंग करने के लिए भी बीएड ज़रूरी है, जिसमें 2 साल लगते, और बीएड के बाद भी मुझे टेस्ट क्लियर करने पड़ते, तब मैं कहीं एलिजिबल होता, तब वैकेंसी आती। कह रहे ओके ओके। कह रहे ठीक है। फिर कह रहे अच्छा फिर जसवीर आप 2022 में पास आउट हो गए। मैंने कहा हाँ जी।
मेरी एमएससी 2022 के जुलाई अगस्त में कंप्लीट हुई है। कह रहे तो आपने 2022 से 2000 अभी 24 हो गया, ठीक है, 24 का फरवरी चल रहा है, 1.5-2 साल में आपने और कुछ किया है या प्रिपरेशन ही की? मैं कहा सर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन की है, बाकी कह रहा फिर आपको 22 में आपने अटैम्प्ट दिए थे? मैंने बोला सर हाँ जी मैंने दिए थे, पर मेरा हुआ नहीं, 22 में मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, मेरा एसपीआई क्लर्क का हुआ था, उसमें फिर मेंस में रह गया था मैं। कह रहे ओके ओके ठीक है ठीक है। कह रहे इस बार आपको क्या लगता है, ठीक है, इस बार आपका कितना कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी है इस बार की, आपका हो जाएगा? मैंने बोला सर हाँ जी इस बार तो कॉन्फिडेंस है, इस बार मेरी ठीक तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी, मेरा होना चाहिए सर। फिर मुझसे पूछने लगा कि आपने कितने क्वेश्चन, वही जो, और ये सारे के क्वेश्चन एक ही सर ने पूछे हैं, अभी किसी दूसरे की बारी नहीं आई। बोलते जो सेंटर में बैठे होते हैं ना, चेयरमैन बोलते हैं उन्हें, है ना, उन्होंने पूछे हैं सारे क्वेश्चन। बोलते कि आप अच्छा ये बताओ आपने कितना अटैम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मेंस में? मैंने कहा सर मैंने कि 85 से 90 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं। कह रहे टोटल कितने होते हैं? मैं कहा सर टोटल क्वेश्चन नहीं पता, पर 225 मार्क्स का पेपर होता है। कह रहे अच्छा तो आपने 85 से 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया और 225 का होता है, तो इतने कम क्यों है ये, मतलब आपके लिए टाइम कम पड़ गया? मैं कहा सर टाइम कम नहीं पड़ा, बैंकिंग एग्ज़ाम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, इसमें हमें सिलेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं ताकि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। कह रहे अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको टाइम की कमी पड़ी और आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपके लिए मतलब एग्ज़ाम ईज़ी बनना चाहिए। मैं कहा, फिर मैंने बोला, मैं कहा सर मेरा ये मतलब नहीं है, हर एक एग्ज़ाम की अपनी अलग डिमांड होती है। बैंकिंग का जो मेंस का एग्ज़ाम है पीओ का, उसमें हमें यही सिखाया गया है कि भाई, और हमने तैयारी में यही सीखा है, स्ट्रैटेजी होती है हर एक एग्ज़ाम की कि भाई अच्छे से जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको किया जाए पहले, टाइम मैनेजमेंट करते हुए। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर कह रहे ठीक है ओके। फिर उन्होंने, फिर जो उनके साथ में सर बैठे थे ना, फिर वैसे जो ये मैंने आंसर दिया था कि हाँ भी सर बैंकिंग का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है, तो हर एक एग्ज़ाम की अलग डिमांड है, तो बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है वो अलग तरीके से अटैम्प्ट करना पड़ता है, तो वो सेटिस्फाई हो गए थे, मतलब मान गए थे, कह रहे हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने जो नेक्स्ट सर थे उनको बोला कि हाँ भाई आप पूछो। सर ने फिर मुझसे पूछा कि भाई जसवीर ये बताओ कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कह रहा, फिर मैंने बताया कि सर इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो वर्ल्ड में है ये 5th नंबर पे है इस टाइम, ठीक है। हमारी इकोनॉमी को रेजिलिएंट, जब मैंने ये रेजिलिएंट वर्ड यूज़ किया ना, रेजिलिएंट, तो वो थोड़े से इम्प्रेस हो गए कि हाँ भाई ठीक बोला है इसने, थोड़ा सा उनके चेहरे पे मतलब स्माइल आ गई थी कि भाई मैंने बोला कि रेजिलिएंट इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, ठीक है, काफ़ी स्लो है, पर फिर भी इंडियन इकोनॉमी 6.5 से लेकर 7 के बीच में ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है पूरे वर्ल्ड। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आपने ये बोला है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इंडियन इकोनॉमी 5th नंबर पे है, ये आप कैसे कह सकते हो, आपको कैसे पता है? मैंने बोला सर ये मैं जीडीपी के बेस पे कह रहा हूँ, जीडीपी के अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग होती है। करे अच्छा कर फिर बताओ इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी क्या है इस टाइम, क्या चल रही है? मैंने बोला कि सर मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं डेटा भूल रहा हूँ। कह रहे ओके ओके अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप डेटा भूल रहे हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने भाई शिफ्ट कर दिया मुझे थर्ड सर पे। थर्ड सर ने पूछा मुझसे अच्छा जसवीर आपको इन्फ्लेशन पता है क्या होती है? मैं कहा हाँ जी सर पता है। फिर मैंने इन्फ्लेशन बताया नॉर्मली, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन में एक स्टैगफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन पता है क्या होती है? भाई लकीली मैंने स्टैगफ्लेशन पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सर इन्फ्लेशन होते होते मतलब स्लो इन्फ्लेशन है, स्लो ग्रोथ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर फिर भी रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्लो इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। तो जैसे ही फिर मैंने स्टैगफ्लेशन बताया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई कि ना स्टैगफ्लेशन के अंदर भी इसके टाइप्स होते हैं, वो आपको पता है? फिर मैंने उनको बोला कि सॉरी सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने इतना डीपली नहीं पढ़ा। कह रहे ठीक है ओके ओके। फिर उन्होंने बोला अच्छा एक एक बात बताओ कि इन्फ्लेशन का जो रेट है इस टाइम इंडिया में वो क्या चल रहा है? तो मैंने भाई 5.4% बोल दिया फटाफट फ्लो में, ठीक है। मुझे इतना याद था कि भाई 5% के आसपास है, मैंने 5.4% बोल दिया फटाफट फ्लो में। कह रहे आप कुछ पक्की बात है कि 5.4% है, आप कुछ गलत बोल रहे हो? मैंने कहा कि सर नहीं मुझे लगता है कि इतना ही है, बाकी 5% के आसपास है, मैं अभी श्योर नहीं उतना। कह रहे ठीक है, कर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इंटरचेंजेबली बोल रहे हो, कुछ और है। मैं कहा कोई नहीं सर, मैं मतलब सर मैं अपने आप को अपडेट करूँगा जाके। कह रहे ठीक है ओके। फिर जैसे ये वाली बात हुई ना 5.4% वाली इन्फ्लेशन वाली, तो एक और सर ने मुझे बीच में टोक दिया कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जो यूट्यूब से पढ़ते हो, ठीक है, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपने जो प्रिपरेशन की है, चाहे वो एग्ज़ाम की चाहे वो इंटरव्यू की, तो आप
उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि वो आपको जो नॉलेज दे रहे हैं, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो सही है, उसको आप कैसे मान लोगे। फिर मैंने बोला कि सर वैसे तो गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी और मतलब चेक करना चाहिए आपको सर्च करके। हम कह रहे हैं आप करते हैं? मैं कहा हाँ जी सर बिल्कुल करता हूँ। कह रहा है अच्छा आप गूगल की क्या गारंटी लेते हो कि आपको गूगल भी सही बता रहा है। मैं कहा सर वैसे तो मतलब मोस्ट केसेस में सही होता है, क्योंकि उनको भी उनकी भी एक अपनी रेपुटेशन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर मतलब प्लेटफॉर्म की। बाकी सर मैं 3-4 वेबसाइट पे भी चेक कर लेता हूँ ताकि मेरा क्रॉस चेक हो जाए और मैं श्योर हो जाऊँ। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है। फिर इस बात पे ना सारे हंसने से लग गए थे कि जब मैंने बोला ना उनको कि भाई सर 3-4 वेबसाइट पे चेक करना चाहिए, तो हंसने से लग गए। कह रहे हाँ हाँ सही है, कह रहे क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। बस फिर ठीक है। वैसे ये वाली जो बात है ना ये सबसे लास्ट में होती है। इससे पहले एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मैम के द्वारा, जो एक फीमेल मेंबर थे ठीक है पैनल में। उन्होंने पूछा अच्छा आप ये बताओ कि भाई जो बैंक हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की क्या होगी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें, क्यों करते हैं बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बेचते हैं। फिर मैंने अच्छे से जवाब दिया कि मैम जो बैंक होते हैं उनके पास कस्टमर है और इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रोडक्ट है। तो ये आपस में एक बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट करते हैं ठीक है, जिसके तहत ये अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़े, लोगों तक फैसिलिटी पहुंचे। कह रहे ठीक है ओके। कह रहे अच्छा फिर इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है। मैं कहा मैम बैंक का इसमें एक प्रॉफिट होता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ कमीशन हम रखेंगे। तो मैंने कमीशन वर्ड नहीं बोला था, फिर एक सर ने मुझे बीच में टोक दिया कि कमीशन होता है वो। मैं कहा हाँ जी सर कमीशन होता है। तो ठीक है, कह रहे हाँ जी ठीक है। बस इतना का हुआ। उसके बाद मतलब लगभग लगा लो जो ये वाली बात मैंने आपको बताई ना, यूट्यूब ऑथेंटिसिटी पूछा मुझे एक सर ने बीच में टोक के कि 3-4 बार आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, ये सबसे लास्ट में हुई थी। तो यहाँ पे ना वो सारे हंस रहे थे, वो थोड़ी सी मेरी भी स्माइल आ गई थी ठीक है चेहरे पे। मतलब ठीक ठाक मुझे लगा कि ऐसा कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं भी और ये भी। तो एट द एंड लास्ट तक जाते जाते इंटरव्यू बहुत सही हुआ था। और जो बीच में यार एक सर ने और क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको बता देता हूँ, जो टेक्निकल क्वेश्चन थे ठीक है। मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन से नंबर पे थे। सर ने मुझसे पूछा कि ब्लैक मनी, इलीगल मनी और मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है। इलीगल मनी और मनी लॉन्ड्रिंग, जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये भाई एक ही जैसे हैं यार तीनों, उनकी एक्सप्लेनेशन भी एक ही जैसी थी। तो बस यही चीज़ है जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं वहाँ पे कर पाया ठीक है। तो ये ब्लैक मनी, इलीगल मनी और मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये चीज़ें उन्होंने पूछी थी बीच में। बाकी मेरा इंटरव्यू लगभग ऐसा गया है ठीक है। तो बोला उन्होंने, कह रहा है फिर आप जा सकते हो अभी लास्ट में, ऑल द बेस्ट आपको। फिर मैं आ गया बड़े आराम से उठ के। तो इस तरीके का इंटरव्यू भाई मेरा गया है। और जो जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मैंने ये तैयार कर रखा है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था ब्लैक मनी, इलीगल मनी, मनी लॉन्ड्रिंग पूछ लेंगे ठीक है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। कोई करंट अफेयर नहीं पूछा, कोई मतलब कुछ खास ज़्यादा नहीं। कोई मुझसे ग्रेजुएशन का नहीं पूछा, मेरी फिजिक्स का नहीं पूछा, कोई मेरे टाउन से रिलेटेड कुछ नहीं। हालांकि आपको ये तैयार सारी चीज़ें करनी चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैंने तैयारी देखो कैसे की थी। मैंने पहले अपने टाउन के बारे में तैयार किया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में तैयार किया, स्टेट के बारे में तैयार किया, फिर सारी की सारी फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी PSL ठीक है। 2-3 दिन के पिछले करंट अफेयर पढ़े, सब्जेक्ट नॉलेज थी जो उसको थोड़ा सा वो किया मतलब रिवाइज़ किया, हॉबी के बारे में तैयार किया ठीक है। फिर उसके बाद भाई जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे बाकी क्या था, हाँ जैसे जैसे प्रेफरेंस वगैरह हम भरते हैं, आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्यों भई, ये सारी चीज़ें तैयार करके अच्छे से गया था मैं। तो इनसे देखो कुछ भी नहीं पूछा गया ठीक है। तो आपको ना यार इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि भाई जो हम तैयार करके जा रहे हैं वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। बस ये बात है कि आपने तैयारी ज़रूर करनी है, अच्छे से करनी है वो भी ठीक है। कोई मतलब कुछ चीज़ छूट ना जाए, जैसे बजट बुजट ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे सब आता है। बस यही कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में आंसर देने के लिए मतलब अच्छे से वो करता है, हाँ मोटिवेट, कि हाँ आपको आता है और आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन वो ऐसा ही पूछ लेंगे ना जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपका उसका भी आप आंसर आराम से दे पाते हो जब आपने सारा कुछ पढ़ा होता है। तो इस तरीके से सारा का सारा इंटरव्यू गया है ठीक है। रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा ठीक है। ओके थैंक यू।